नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। पंजाब केसरी की अवैध धंधों के खिलाफ मुहिम जारी। जीरकपुर में होटलों में देह व्यापार का पर्दाफाश। मोबाइल पर फोटो दिखा फंसाते हैं ग्राहक। आठ साल में सबसे ठंडी रात, तापमान 2 डिग्री तक पहुंचा। आने वाले दिनों में और सताएगी ठंड। और मूलभूत सुविधाओं को तरसा चंडीगढ़ का गांव रायपुर खुर्द खंडर बना संपर्क सेंटर, सड़कें खस्ता हाल। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने अवैध धंधों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। इसी अभियान के तहत हमारी टीम जीरकपुर के होटलों में पहुंची, जहां हमें शिकायत मिली थी कि होटलों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। हमने कई होटलों को खंगाला और 2 होटलों में हमें देह व्यापार के धंधे के पुख्ता सबूत भी मिल गए। सारे सबूत हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गए। यहाँ के होटलों में पहले नीचे बैठे दलाल बातचीत के बाद लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। हर एक फोटो में उपस्थित लड़की की कीमत अलग अलग होती है। सौदा तय हो जाने के बाद ग्राहक को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। एक अन्य होटल में तो यहां तक हो गया कि हमें वह सीधा कमरों में ले गए और कमरों में बैठी लड़कियों के दीदार करवाए, जिसके बाद सौदा तय हुआ। कैसे हो रहा है सौदा और पुलिस क्या कर रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ₹1500 और दूसरी दिखाइए एक बार भाई। मोबाइल अंदर रख लो। हैं? मोबाइल अंदर। वो मोबाइल तो बंद है भाई। नहीं अंदर रख लो, ऐसा हो चुका है। नहीं थम रहा देह व्यापार का धंधा। सैलून और स्पा के बाद अब होटल में जिस्म फरोशी। फोन और कमरों में दिखाई जाती है लड़कियां। युवतियों की अस्मत का होता है रेट तय। इन होटलों में 1000 से 2000 में उतरती है अस्मत। सैलून और स्पा में चल रहे जिस्म फरोशी के इस धंधे का खुलासा पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने किया, जिसके बाद आला अधिकारियों की नींद भी टूटी और पुलिस हरकत में आई। चंडीगढ़ पुलिस अब इन सैलून और स्पा में देह व्यापार करने वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि अब ये सैलून और मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करने वालों ने अपना रुख सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के बॉर्डर के साथ लगने वाले पंचकूला और मोहाली की तरफ कर लिया है। इतना ही नहीं, अब ये लोग होटलों की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा करने लगे हैं। इस बात की जानकारी जब पंजाब केसरी की क्राइम टीम को लगी तो फिर क्या, टीम निकल पड़ी इस बात का खुलासा करने की देह व्यापार का धंधा कहां चल रहा है। जीरकपुर पहुंचने पर पंजाब केसरी की टीम वहां पहुंची, जहां पर पैसों से युवतियों की अस्मत का मोल भाव किया जा रहा था, वो भी बिना किसी डर के। इनका तो बस एक ही मकसद है, जिस्म फरोशी के कारोबार से पैसा कमाना। जीरकपुर चंडीगढ़ हाईवे रोड के पभात स्थित चंडीगढ़ हाईवे नामक होटल। मोबाइल पर दिखाई जाती हैं युवतियों की तस्वीरें। जीरकपुर के पभात मेन रोड पर बने चमचमाते ये होटल और इन होटलों में चल रहा है देह व्यापार का धंधा। सबसे पहले हमारी क्राइम टीम पहुंची पभात के एक होटल में, जहां पर काउंटर पर बैठे 2 युवकों से सर्विस की बात की और उसके बाद युवक ने अपने मोबाइल फोन पर लड़कियों की तस्वीरें दिखाई। तस्वीर दिखाने के बाद उनका मोल भाव भी किया।
इतना ही नहीं, उन दो दलालों ने बार बार मोबाइल फोन को जेब में रखने की भी बात कही, क्योंकि उनका कहना है कि पहले भी किसी ने उनकी वीडियो बनाई, जिसके बाद उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अलग अलग रेट है 1500 रुपये 2000। 15। गाने बंद कर यार, क्या कर बंद कर उसको। क्या करा भाई? 2500 रुपये। 2500 नाइट के? नाइट के 7000। दिखा दो लड़की। ले जा, पीछे ले जा। और ले बैंक मार ले। इधर मार, इधर मार। तुम ही मार लो। अरे रहन दो। वाह बेकार बहुत है। हमने सोया था। आइए इधर बैठ जा, बैठ के अच्छा एक और कौन कौन सी? बस यही दो है। ये नहीं है, सही दो है। इसका क्या रेट है? 1500 रुपये। 1500। और दूसरी दिखाइए एक बार। भाई मोबाइल अंदर रख लो। हैं? मोबाइल अंदर रख लो। वो मोबाइल तो बंद है भाई। नहीं अंदर रख लो, ऐसा हो चुका है। थोड़ा महंगा है, 1000 रुपये। नहीं, अगर रूम आपसे लेंगे तो रूम फिर तो मतलब कैसे? फिर तो कंसेशन हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा 1000 रुपये। हाँ? 1000 रुपये। नहीं फिर रूम 1000 रुपये में दे दोगे? हाँ। और शॉर्ट भी 1000 रुपये में। हाँ। चलो, अगर 2 लड़के हों फिर लड़के कितने कैसे में? 2 लड़के हैं भाई हम। अब मोबाइल पहले अंदर रखो। जो फोटो में है वही रहेगी। क्या करें अगर उसे ना हो लड़की तो नीचे आ जाना वापस। मतलब आपको जैसे फोटो दिखा रहा है। अच्छा, अगर लड़की ऐसी ना हुई तो हाँ। ठीक है भाई। तो अपना किसी भी टाइम मिल जाएगी ना? अब नंबर दे जाओ या नंबर ले जाओ। नंबर दे दो अपना यार। कार्ड दे जाओ। दे दो। उसे नीचे ला। हाँ मेरे पास रहता है विनोद नाम। क्या नाम है? विनोद। नाइट में किसी भी टाइम आ जाए ना? हाँ नाइट में किसी भी टाइम आ जाए, फोन करके एक बार पूछ लेना है कि नहीं। फोन करके पहले पूछे फिर। और अगर लड़की बाहर ले जानी हो? अरे आ जाना यार। नहीं, बाहर के लिए दे दो। क्या अगर हमने यहाँ ना बाहर कहाँ रखनी? लेके जाना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन से होटल में? यार अब वो तो होटल तो बाद में बुक करेंगे, अभी ऐसे थोड़ी पहले बुक कर देंगे। ठीक है दे देंगे। दे दोगे ना? हाँ। चलो ठीक है। 6000 रुपये ना? बाहर के लिए 7000। यार ये क्या बात बनी बता। हम अपने यहाँ लगाएंगे, हमारा सेफ्टी रहेगा हमारा। तो भाई उधर अगर हम लेके जा रहे हैं तो हमारी सेफ्टी है। तो आईडी आपको देना पड़ेगा। आईडी दे दें लड़की के लिए भी? अपना। हाँ आपको अपने भाई लेके जाओगे आपकी जिम्मेवारी है, ले आके छोड़ दोगे आप आईडी लेके जाओगे। 7000 रुपये लगेगा। ठीक है। जुर्गपुर चंडीगढ़ हाईवे रोड पबात में हाइड इन नामक होटल के कमरों में पहले से ही बैठी होती हैं युवतियां। इतना ही नहीं, कुछ कदमों की दूरी पर एक और होटल दिखा और पंजाब केसरी की क्राइम टीम वहां भी पहुंच गई। उस होटल में जाकर भी सामने बैठे व्यक्ति से सर्विस की बात कही और सर्विस की बात सुनते ही वह व्यक्ति किसी होटल में बने कमरों में ले गया, जहां पर कमरों में पहले से ही लड़कियां बैठी थी, जिसके बाद उनका रेट तय हुआ। सब कुछ देखने के बाद हमारी टीम दोबारा अपने साथी को साथ लाने की बात कहकर वहां से निकल पड़ी। क्या रेट रोट क्या? जिम में डाल लूंगा ना। नहीं तो राजू के बच्चे को बुला के लाइए ना। वो राजू के बच्चे ने बुला के लाइए, बताऊँ मैं उसको। ये
बढ़िया लेफ्ट उसके द्वारा ये है। बस यही है। यही है। क्या रेट है? 1000 रुपये। ये 2 लड़के हैं और नहीं है कोई? और नहीं है। यार लड़के लड़की नहीं है। यही है जो आपके सामने में है, लड़की आएगा वो 10 दिन बाद आएगा। नमाज से छुट्टी नहीं है। तो अगर हम 2 लड़के होंगे, 2 लड़के हों, हैं? रूम का क्या रेट रहेगा? 1000 रुपये होगा। 1000 रुपये। हाँ। सैलून, मसाज और होटल सभी के जुड़े हैं आपस में तार। सैलून, मसाज पार्लर और होटलों में चल रहे जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार में इन सभी के तार आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि होटल में दी जा रही सर्विस और सैलून में चल रहे इस धंधे के लोग आपस में तालमेल रखते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे को मोटा ग्राहक आने पर लड़कियां भी प्रोवाइड करते हैं। कभी नहीं होती इन पर कार्रवाई। हैरानी की बात तो यह है कि सैलून, मसाज पार्लर और होटलों में देह व्यापार करने वाले सरगना हमेशा बच जाते हैं और फंस जाते हैं इन जगहों पर काम करने वाले युवक और युवतियां। पुलिस हमेशा उन्हीं लोगों को पकड़कर उन पर मामला दर्ज करती है, लेकिन इस धंधे को चलाने वाले सरगना और मुख्य दोषी पर कभी भी कार्रवाई नहीं की जाती। इतना ही नहीं, इन काले कारोबारियों के हाथ बदमाशों के साथ जुड़े होते हैं और ये बदमाश उनके कहने से आवाज उठाने वाले को भी दबा देते हैं। बार बार उठ रहे पुलिस की भूमिका पर सवाल। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबूत होने के बावजूद भी देह व्यापार और धंधा करने वाले लोग बचकर निकल जाते हैं और इन पर कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं लगाई जाती, जिनसे इन काले कारोबारियों का हौसला बढ़ जाता है और इन्हीं जगहों पर दोबारा फिर से यही काला कारोबार कोई और व्यक्ति या किसी और नाम से शुरू हो जाता है और काम बदस्तूर चलता ही रहता है। जरूरत है पुलिस और प्रशासन को इन पर कड़ा रुख अपनाने की और इन जगहों पर ऐसे काले कारोबारियों को खदेड़ने की। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। रविवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात गई। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम है। 2 डिग्री तापमान आज से 8 वर्ष पहले यानी कि 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 8 साल का रिकॉर्ड रविवार की रात ने तोड़ दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है और सर्दी सताएगी। हिमाचल में हो रही बर्फबारी और यहां हुई वर्षा के बाद दिन का तापमान भी काफी गिर गया है। आज देखते हैं रिपोर्ट। रविवार सुबह तेज धूप निकली, लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते चंडीगढ़ में दिन भर सर्द हवाएं चलती रही। शाम होते होते बादल छा गए और हल्की बारिश भी हुई। बीच बीच में तेज बारिश भी होती रही, जिसके कारण चंडीगढ़ में 6 डिग्री तापमान गिरावट के साथ दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार नॉर्थ पंजाब के ऊपर से होते हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चंडीगढ़ में एक्टिव हो गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के रास्ते से हवाएं अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं। सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होती रहेगी। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पहाड़ों पर ज्यादा असर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सोमवार शाम तक चंडीगढ़ से निकलने के आसार हैं। इस दौरान बीच बीच में बारिश होती रहेगी। सोमवार से दिन के तापमान में गिरावट होगी, रात के तापमान में भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। इसके बाद मंगलवार से कोहरा छाने के साथ सर्द हवाएं चलेंगी। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में सर्दी और कोहरा पड़ने की उम्मीद है। बारिश हुई है, खासकर नॉर्थ पंजाब और नॉर्थ हरियाणा में हमारी बारिश रिपोर्ट हुई है। चंडीगढ़ में भी बारिश हुई है, जिसका फोरकास्ट हमने पहले 5 दिन पहले बताया था कि इस दिन ये जो बारिश हुई है मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो हमारा यूजुअली विंटर्स में रेनफॉल होता है, ये वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण बारिश हुई है। अब आने वाले 3-4 दिन जो है मेनली ड्राई वेदर करेगा, जो ड्राई वेदर रहेगा,
और इसी के साथ जो ठंड है, रात की ठंड है, वो बढ़ेगी, टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर फॉल करेंगे और हमारा जो धुंध है, हमारी घनी धुंध, डेंस टू वेरी डेंस फॉग होने के चांसेस भी हैं अगले 3 से 4 दिन। हाँ जी, फॉग के भी चांसेस हैं, फॉग बनने की, डेंस फॉग, यानी कि सड़कों पर ड्राइव करते हुए आस्था ड्राइव करें, कॉशियसली ड्राइव करें और साथ साथ में ठंड से भी बचाव रखें। खासकर जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो थोड़ा, जब अगर निकलें तो पूरा कवर करके निकलें, रात को भी अपना अच्छे से कवर करके रखें और अवॉइड करें जितना हो सकता है कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग्स में बाहर निकलना, क्योंकि ठंड, जो रात की ठंड है, वो आने वाले 3 दिन में बढ़ेगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव के चांसेस हैं पंजाब और हरियाणा दोनों में आने वाले 3 दिन में। तो कोल्ड वेव का मतलब है कि हमारा जो 4 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जा सकता है किसी किसी जगह पे, और एक आध जगह पे हमारा 2 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर रह सकता है, पंजाब में भी और हरियाणा में। तो इसलिए सभी को अपनी जो भी है, खासकर मॉर्निंग वॉकर जो अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलते हैं, उनको अपनी नेसेसरी कवर करके निकलना चाहिए और साथ में सर्दी से बचने के जितने भी उपाय हैं, जैसे गर्म चीज़ें पीना, कुछ ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेना और जो आपको डाइट अपनी ठीक रखना, और वही है कि अपने आप को कवर्ड रखना, ठंड से बचा के रखना और अपने आप बॉडी को हीट मेंटेन रखना। गौरतलब है कि बीते रविवार रात को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिसके चलते ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के बीच भाजपा की काफी किरकिरी हो रही है। पंजाब में और हरियाणा में भाजपा के कार्यक्रमों में लोग पहुंचकर उत्पात कर रहे हैं। किसी भी नेता का भाषण नहीं सुना जा रहा, यहां तक कि नेताओं को धमकियां भी मिल रही हैं और उनके कार्यक्रमों में तोड़फोड़ भी हो रही है। इसी बात को लेकर पंजाब बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज पंजाब के पुलिस प्रमुख से मिला, जिसमें विजय सांपला सहित कई अन्य नेता भी शामिल थे। इन नेताओं ने दिए मांग पत्र में आरोप भी लगाया कि यह सब कांग्रेस की शह पर हो रहा है। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਸੱਲੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾਏ, ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੱਲਾ ਗੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? चंडीगढ़ का रायपुर खुर्द इस समय मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है। हालांकि चंडीगढ़ के गांवों को स्मार्ट सिटी के तहत मॉडल गांव में तब्दील किया जाना है, लेकिन रायपुर खुर्द की हालात ये है कि सड़कों पर चलना तक दुभर हो चुका है। यहाँ तक कि शमशान घाट जाने वाली सड़क इतनी खराब है कि कई बार अर्थियों से मुर्दे तक गिर जाते हैं। यहाँ का कम्युनिटी सेंटर लचर हालत में है और संपर्क सेंटर खंडर बन चुका है। फार्म यहां वहां बिखरे पड़े हैं, रिकॉर्ड रखने के लिए कोई जगह तक नहीं है। क्या क्या मुसीबतें लोग झेल रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रायपुर खुर्द चंडीगढ़ का ऐसा गांव है जहां कोई भी सुविधा नहीं है। आज के समय की बात करें तो चंडीगढ़ की लगभग सभी जगहों पर मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस गांव की बात करें तो यहां पर लोग
मूलभूत सुविधाओं को भी तरस गए हैं। रायपुर खुर्द इस गांव में जब आप प्रवेश करेंगे तो गांव में कहीं पर भी कोई भी सड़क नहीं बनी है। गांव में आप कहीं पर भी घूम लीजिए, सब जगह आपको कच्ची सड़क दिखाई देगी और जब भी बरसात होती है तो ये सड़क कीचड़ से भर जाती है। इसी के साथ ही इस गांव में शमशान घाट है। शमशान घाट को जाने वाले रास्ते को भी प्रशासन द्वारा अच्छे से नहीं बनाया गया है। शमशान घाट पर जाते हुए 1-2 फुट का ही पुल बनाया गया है। जब लोग यहाँ से मृत शरीर को शमशान घाट की ओर लेकर जाते हैं तो वह खुद भी इस रास्ते से गिर जाते हैं। वह कई बार इसके बारे में नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस रास्ते को ठीक नहीं किया गया। इसी के साथ ही इस एरिया में एक संपर्क सेंटर है। संपर्क सेंटर भी टूटा पड़ा है, यहाँ तक कि लोगों के रिकॉर्ड भी वहीं पर खुले में पड़े हैं। प्रशासन द्वारा हर जगह संपर्क सेंटर लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए थे, जहां बिजली पानी के बिल समेत अन्य सुविधाएं लोगों को मिलती हैं। लेकिन ये संपर्क सेंटर पूरी तरह से टूटा हुआ है और लोगों के रिकॉर्ड भी यहाँ से चोरी हो रहे हैं। हम गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने इन सभी समस्याओं से हमें अवगत करवाया और साथ ही ये कहा कि चंडीगढ़ में लगभग सभी जगहों के हालात बदल गए होंगे, लेकिन रायपुर खुर्द एक ऐसा गांव है जिसके हालात कभी नहीं बदले। चाहे वह अपने स्तर पर कितनी भी शिकायतें कर चुके हों, लेकिन कभी भी कोई अधिकारी या उनकी इन शिकायतों का निपटारा करने नहीं आया। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सब इस गांव की दयनीय हालत देखकर नाखुश हैं और प्रशासन से ये अनुरोध करती हैं कि गांव की दशा को सुधारने के लिए वह कोई कदम उठाए। शासन की वजह से और सरकार की नाकामियों की वजह से, जब से ये सरकार आई है तब से इस गांव में कभी रोड नहीं बनी। पेंचर लगा लगा के जाते हैं, जब भी आता है कोई फ़ोन करता है तो छोटे छोटे टोकरी में डाल के चेपी लगा के चले जाते हैं। और वो 2 दिन के बाद इस गांव में हैवी गाड़ियां जाती हैं, बड़े बड़े गोडाउने हैं, 4-4, 5-5 100 मकाने बना रखे हैं, उनकी ट्रैफिक है। मतलब गांव का बुरा हाल है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है शमशान घाट के रास्ते की है। यहाँ पे जो रास्ता है वो जो पुली बनाई हुई है वो सिर्फ 2.5 फुट की है। जब हम डेड बॉडी लेके आते हैं, 4 बंदे होते हैं उसमें डेड बॉडी को उठाने के लिए, तो कई बार भी हादसा हो चुका, गिर भी गए, डेड बॉडी लेके भी गिर गए। फिर भी प्रशासन को भी बोला हमने, कॉरपोरेशन वालों को भी बोला, कोई सुनवाई नहीं करता। संपर्क सेंटर है वो भी टूटा पड़ा है। और जो रोड है फिरनी है हमारे गांव की चारों तरफ, उस पर कोई भी रिकारपेटिंग नहीं हुई। कोई जो खड्डे हैं उनमें खड्डों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेके भी गिर जाते हैं, आते हैं स्कूल से, बाहर से भी आते हैं। मैडमों ने भी, जो स्कूल की मैडम है प्रिंसिपल, उसने भी बोल चुकी भी इसको रोड को ठीक कराया जाए, कोई सुनवाई नहीं होती। और जो एंट्री है गांव की वो भी इतनी गंदी है कि हद से ज़्यादा, उसमें कोई सफाई नहीं है। स्वीपर कोई सफाई नहीं कर रहे, प्रॉपर आते हैं ज़रूर पर सफाई कोई नहीं है। और शमशान घाट का तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और रोड की प्रॉब्लम है। रोड पे खड्डे पड़े। प्रशासन कॉरपोरेशन एक काम करके दूसरे खड्डे पड़े। अब ये जो उसके लिए अपना सीवरेज के खड्डे बनाए थे वो 4-5 बनाए थे, उनको कोई किसी ने भी दोबारा नहीं भरा, ना ही उनके कनेक्शन करे, ऐसे ही पड़े हैं। ठेकेदार चले गया, ठेकेदार को बोलते कर देंगे जी, आपको क्या काड़ी है। शमशान घाट के लिए कोई भी जगह नहीं है जी। जो आदमी पुली छोटी है उस करके 2 आदमी बराबर में लगे, 4 आदमी डेड बॉडी लेके पास करना बड़ा मुश्किल है जी। हर टाइम खतरा ही खतरा है जी। कई बार 1-2 बार गिर भी गए बंदे। यहाँ पर लगता नहीं है कि स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, लगता है और उन्होंने सुना ही नहीं, वो काम से कुछ नहीं किया, लगता है यहाँ सिर्फ नाम से स्वास्थ्य सुनते हैं लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है बिल्कुल भी। इसके बारे में कोई सुनाई नहीं है। 6 साल से जब से बीजेपी सरकार आई है उससे यहाँ एक रोड़ा भी नहीं गिरा। रोड पर इतना एक्सीडेंट होते खड़े हुए हैं, लोग गिर जाते, इतना बुरा हाल है। यहाँ पे सर खेलने के लिए एक तो बच्चों के पास बिल्कुल ग्राउंड नहीं है। हम खेलते भी हैं, जो मंदिर की थोड़ी सी प्लेस है उसमें खेलते, तो वहाँ पे आसपास लोगों के घर हैं तो उनके कांचों पे लग जाते, तो हमारे से लड़ाई करने पे लग जाते हैं कि भाई आपने हमारा कांच तोड़ दिया। दूसरा यहाँ कोई एक अच्छा रोड नहीं है, एक भी रोड ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बंदा ढंग से चल भी सके। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में लगभग सभी गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है और नगर निगम में जब से शामिल किया गया है तब से उम्मीद की जा रही थी कि इन गांवों की तस्वीर भी अब बदलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ के एडवाइजर मनोज परिदा का मैसेंजर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और हैक करने के बाद वह उनके खातों की जानकारी मांग रहा है। मनोज परिदा ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने को भी कहा है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 1885 में बनी कांग्रेस की आज फिर देश को जरूरत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 साल तक चुप रहने के बाद अचानक उसे किसानों की याद आ गई है। देखो, मैं समझदा भी अज कांग्रेस पार्टी वास्ते कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे उन्होंने लीडर साहबान उन्होंने वास्ते तो एक बहुत ही मुबारक मौका है। उन्होंने मैं बधाई भी दी है, पर मैं समझदा देश वास्ते भी देश के इतिहास के भी स्वर्णिम अखरां दे विच लिखिया एक दिवस है। तो अज जिहड़ा 1885 के अंदर हालात सीगे, मैं समझदा देश के अंदर उस किस्म के हालात फिर वापर रहे हैं। अज कांग्रेस की उन्नी ही लोड़ अज है जिन्नी 1885 च सीगी। मैं समझदा भी आम आदमी पार्टी का हाल अकालियां नालों भी माड़ा है। अकाली दल के लीडर साहबान नूं 3 महीने लगे कानून समझण दे विच भी आ चंगे कानून नहीं आ माड़े कानून है। 3 महीनों के अंदर खुद बादल साहब ने, अकाली दल के प्रधान सुखबीर जी ने, सारिਆਂ ने इन्हां दी काले कानूनों की वकालत की, पर 3 महीनों के बाद किसानों ने उन्होंने अखां खोलतियां। केजरीवाल साहब नूं समझण दे अंदर 6 महीने लगे। ਇੱਥੇ पंजाब विधान सभा के अंदर ਜਦੋਂ पंजाब ने अपने कानून बनाए, इन्हां कानूनों नूं खारिज किया। केजरीवाल साहब कह रहे सी भी सूबे की सरकार तो रद्द कर ही नहीं सकती। हुण 15 दिन पहला केजरीवाल साहब ने पहला तो ऑर्डीनेंस पास किया इन्हां कानूनों के हक के अंदर। कल मैं उन्होंने बयान सुन रहा सीगा, केजरीवाल साहब कह रहे सी भी मेरे बनाए हुए ऑर्डीनेंस का और इन काले कानूनों का कोई संबंध ही नहीं है। ਉਹਦੀ वर्डिंग तुसीं कढ़ के देख लो, इन व्यू ऑफ द न्यू लॉज इनैक्टेड, इस करके असीं आ बना रहे हैं। अज पैरल की जिथे गल करते हैं, कल मैनू भी इस गल का बड़ा अचरज है भी केजरीवाल साहब जाके उत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते किसानों को जाके बैठे है। आ तां पोल सवेरे खुली भी वो दिल्ली तो बाहर निकल के गए नहीं, उत्थे किसानों विच तां गए नहीं। उन्होंने आपदा तंबू लाई बैठे सी उत्थे गुरु तेग बहादुर जी के स्मारक ते। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा सीगा, उस दिन कित्थे सीगे लोग। मोहाली के सेक्टर 82 में गन पॉइंट पर एंडेवर कार लूटने वालों में से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शहर में लगातार क्राइम का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पुलिस बस तमाशबीन बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला मोहाली के सेक्टर 82 में गन पॉइंट पर फिल्म स्टूडियो के मालिक जसदीप सिंह से गाड़ी लूट में सोहाना पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस वारदात को अंजाम लवप्रीत सिंह ने दिया था, जो कि अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर अपने साथियों के साथ मोहाली सेक्टर 70 में छिपते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बलजीत सिंह उर्फ बल्ली, बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला व प्रीत सिंह उर्फ शेरू के रूप में हुई है। ये सभी मोहाली में रहते थे। आरोपियों को अदालत में पेश किया जा चुका है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस आरोपी से मनी माजरा के कैब चालक जसप्रीत सिंह की हत्या मामले में रिमांड पर ले चुकी है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को सेक्टर 82 में मोहाली की मार्केट में जसदीप सिंह नामक व्यक्ति से पिस्टल के बल पर फोर्ड इंडेवर कार लूटी थी। इस संबंधी सोहाना थाने में केस दर्ज हुआ था। इस वारदात को लवप्रीत व प्रगट सिंह ने अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। अब देखना ही होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। पंजाब की CCTV चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। आपसे फिर वही निवेदन कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। हालांकि वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है। ट्राई सिटी में आज भी 134 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 4 लोग कोरोना की जंग हार गए। ट्राई सिटी में अब तक 796 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में आज 65 नए मामले आए सामने और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। चंडीगढ़ में अब तक 314 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 17 नए कोरोना पेशेंट आए और 2 लोग कोरोना की जंग हार गए, जहां अब मृतकों की संख्या 142 तक पहुंच गई है।
मोहाली में आज 52 नए मामले आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। मोहाली में अब तक 338 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। चंडीगढ़ में आज का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और ट्राई सिटी में सर्दी कड़ाके की चल रही है, जहां रात का तापमान गिरकर 2 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम है। आने वाले 48 घंटों में बर्फीली हवाएं चलेंगी, दिन का तापमान भी कम रहेगा और रात के तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं, यानी कि कड़ाके की सर्दी अभी जारी रहेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारियां, खबरों और अन्य जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।